शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लैप प्रॉपर्टी टर्की। आज हम बात करने जा रहे हैं उन दोस्तों के जो तुर्की में फैमिली समेत सेटल होना चाहते हैं मगर उनका बजट प्रॉपर्टी ख़रीदने का नहीं है। चूँकि आपको मालूम है कि कम अज़ कम प्रॉपर्टी आपकी $50,000 के इक्वल या उससे अबव की होगी तो रेजिडेंस परमिट मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि 24 अप्रैल को गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी और आपके ऊपर कंडीशन आयद कर दी कि जो अब आने वाले लोग होंगे टर्की में, अगर वो यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, तो उन्हें जो है एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, TRC नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें यहाँ पे अब प्रॉपर्टी बाय करना होगी। और अगर वो स्मॉल सिटीज़ के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी वैल्यू मिनिमम $50,000 होनी चाहिए, और अगर वो बिग सिटीज़ में जाते हैं तो फिर $75,000 होनी चाहिए। अब चूँकि मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स तो मैं उन्हें नहीं कह सकता, लेकिन क्यूरीज थी, अब बहुत सारे दोस्त थे जो पिछले कम से कम 1 साल से जो है वो कांटेक्ट में हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2 साल से भी कांटेक्ट में हैं और वो आज तक इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी कर रहे हैं। और होता ये है कि वो इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और जब तक वो प्लान करते हैं पॉलिसी चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और वो फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं और फिर वो नई पॉलिसी के मुताबिक ख़ुद को जो है वो ढालते हैं और फिर एक पॉलिसी जो है वो नई आ जाती है और उनकी प्रीवियस जो वर्किंग थी वो फिर जो है वो फेल हो जाती है और वो दोबारा नए सिरे से जो है। तो भाई बात ये है कि जो ओवर थिंकिंग है वो भी ज़्यादातर जो है वो नुकसान में जाती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने रीलोकेट होना है, आपने अपनी फैमिली को डिप्रेशन में से खुद भी निकलना है और फैमिली को भी निकालना है और अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो उन्हें एजुकेट करना है, एक अच्छी हेल्थ केयर जो है वो उन्हें देनी है, एक डिप्रेशन फ्री माशरे के अंदर लेके आना है और एक मॉडर्न और लिबरल माशरे के अंदर अगर आपने आना है जहाँ पे आपको कम से कम आपकी लाइफ गुजारने की लिबर्टी है और आपके ऊपर जो है वो किसी किस्म की जो है वो इस तरह की पाबंदियाँ नहीं हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर मौजूद हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये हम वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई लव माई कंट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं, ईरान के हैं, जितने भी हमारे अरब कंट्रीज़ के हैं, हर कोई अपने मुल्क से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। तो हम भी डेफिनेटली अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करप्ट सिस्टम है उस बिना पे जो डिप्रेशन का शिकार हम लोग वहाँ पर मौजूद रहने वाले जो लोग हैं वो डिप्रेशन का जो शिकार हुए हैं। और जिस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारे अपने जो नेटिव कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम जो है वो रीलोकेट होने के बारे में जो है वो प्लान करते हैं और हम सोचते हैं। तो हमें टर्की से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं नज़र आती। सबसे बड़ी वजह तो खैर वो इस्लामी है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि इस्लाम का जो बेसिकली एक कल्चर और जो हमें एक हमारे माइंड में होता है हमारे नेटिव कंट्रीज़ में रहते हुए जब हम यहाँ पर आते हैं तो प्रैक्टिकली वैसा नहीं है। लेकिन कम से कम बाकी मुल्कों से जो है वो बहुत अच्छा है कि आपको हलाल फूड मिल जाता है और आपको अज़ान की आवाज़ 5 वक्त आपके रोज़ाना कानों में सुनाई देती है और आपको इस्लाम दावत देता है उस नेकी के रास्ते पे चलने की और उस बदी से और बुराई से जो है वो बचने की। अगरचे मैं अक्सर जो है वो अपनी निजी महफ़िलों में ये जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान जो है उससे थोड़ा सा बेहतर है हम यहाँ पे टर्की में। एक वो जो आइडियल लाइफस्टाइल है यकीनन वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि जी शायद हम जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो जहन्नम से निकल के जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप खुद भी जो है चीज़ें देखते हैं। इस्लामिक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ और एक जो सिस्टम होता है किसी कंट्री का जो लॉलेसनेस होती है या लॉफुलनेस होती है या जो है वो आपको करप्शन
और जो एक सिस्टम बेहतरीन जो है वो चल रहा होता है, ये इन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा बेहतर है टर्की। ऐसा नहीं है कि वो एक आइडियल वर्ल्ड है कि जहाँ पे हम आते हैं और हम समझते हैं कि दुनिया की तमाम बुराइयाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं और यहाँ पे बसने वाले जो इंसान है वो इंसान नहीं है बल्कि वो फरिश्ते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। जो हम अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के अंदर हम जो 100 साल पहले देखते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम जो है वो जहाज़ से लैंड करेंगे टर्की की सरजमीन के ऊपर और आगे जो है वो एक घोड़ा खड़ा होगा और हम उसके ऊपर जो है वो बैठेंगे और जो है वो हमें वो कल्चर और वो सिस्टम जो है नज़र आएगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ये सारा कुछ जो है वो आपको पता है कि ड्रामाज़ के अंदर, मूवीज़ के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं और एक फैंटेसी होती है। लेकिन चूँकि एक अच्छी चीज़ है और एक डेफिनेटली एक अच्छा कंट्री है, सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बिजली, पानी, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं है, आपको लोग अच्छे मिलते हैं, वेल कल्चर्ड हैं और आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अगरचे चंद शरपसंद अनासर जो है वो हमेशा इस दोस्ती को जो है वो ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें दिलो जान से जो है वो प्यार करते हैं और हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हमने $50,000 या $75,000 की प्रॉपर्टी खरीदे बगैर रेजिडेंस परमिट लेना है। तो एकदम तो जब पॉलिसी चेंज हुई तो इन्होंने ऐसा ही किया कि प्रॉपर्टी जो है उसके बगैर रेजिडेंस परमिट देना बंद कर दिए और जो लोग अप्लाई कर रहे थे वो रिफ्यूज़ भी कर दिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब दोबारा $50,000 या $75,000 की प्रॉपर्टी खरीदे बगैर रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर भी रेजिडेंस परमिट देना शुरू हो गए हैं। उसमें होता क्या है कि आपको एक तो जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ से मिलेंगे, यानी अनकारा से या फिर जो है वो इस्तांबुल से या जो इस्तांबुल के करीब तरीन जो सिटीज़ हैं यहाँ से नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये है कि वो 6 मंथ्स के मिलेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चूँकि ये लोग जो है, जो एजेंट माफिया है, वो आपको ये कहेगा कि बहुत मुश्किल है, हमारे लिंक्स हैं, हमारे लॉयर्स हैं, हमारी जो है वो मामलात कुछ अंदर जो है वो सेटल हैं, तो हम आपसे जो है वो 1000 या $1,200 जो है वो हम लेंगे और इसलिए जो है वो हम आपको बनवा के दे देंगे। तो पॉसिबल हैं, बन रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि 100% जो है वो अप्रूव होगा तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि आप यहाँ पर जब आए हैं तो क्या आप टर्की के ऊपर बोझ बन रहे हैं या आप टर्की को कोई बेनिफिट दे रहे हैं। तो उसका जो इवैल्यूएशन होती है वो होती है आपके फंड्स के साथ, आपके पास फंड्स कितने हैं। अगर आपकी एक अच्छी जो है वो डिपॉजिट अमाउंट है आपके बैंक के अंदर और आपका एक पर्पज़ यहाँ पर रहने का जो है वो एक है, जेन्युइन है, तो आप अपनी प्रोफाइल जो है वो रेडी करके रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। छोटे शहरों में 66 मंथ्स का जो है वो आपको इनिशियली जो है वो मिलेगा, लेकिन कम से कम आप 6 मंथ्स के अंदर ये डिग आउट कर लेंगे कि आपने यहाँ पे रहना है नहीं रहना, और अगर रहना है तो किस एरिया के अंदर रहना है, अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो किस एरिया में लेनी है। यानी आपका अपना जो होमवर्क होगा प्रैक्टिकली वो यहाँ पर रहते हुए जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ है और आप जो है वो इसके ऊपर इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो दोस्त हैं उनका भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।